फोकस। वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर। मैं आपका लखेरा कोचिंग सेंटर स्वागत करता हूं। काफी दिनों बाद ये वीडियो लेके आया मैं आपके लिए। आज हम 10th सीबीएसई बोर्ड या एचबीएसई बोर्ड हो उनको देखते हुए एक बढ़िया सी वीडियो बनाने वाले हैं। चैप्टर नाम है एपी। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये नहीं है कि भाई उसके अंदर थोड़ा बाकी क्वेश्चंस का मैं हिंट देता जाऊंगा। जो ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे उसको हम फर्दर एंड तक सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एपी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जनरल डिस्कशन करेंगे, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा मैं, और फटाफट हम एक चैप्टर पूरा कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में खत्म करने के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ एपी होता क्या है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, बस खाली इतना बता रहे कि होता क्या है। देखो सपोज करो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज बताता हूं मैं आपको, इनके अंदर जो बीच में जो डिफरेंस होगा ना वो हरदम क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा? कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं। इनके बीच में डिफरेंस सेम रहता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एपी बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं उसको, एपी। जिनके अंदर डिफरेंसेस क्या होगा, सेम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एपी। अब जैसे कि इसके अंदर डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, 2 है। इसके अंदर डिफरेंस कितना है, 2 है। इसके अंदर डिफरेंस कितना है, 2 है। इट मींस ये क्या है, हमारी एपी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई बोर्ड में 2014 में या पता नहीं 13 में आया था। एक क्वेश्चन आया था कि भाई आप चेक करके बताइए एपी है कि नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आते नहीं है, थोड़ा सा लेवल अप हो गया है। ठीक है, अभी देखते हैं कि भाई एपी के बारे में और क्या पढ़ सकते हैं। मैं बिल्कुल जनरल बात करूंगा एकदम। ठीक है, एपी कैसे होगा, A1 A2 A3 एंड सो ऑन तक AN। ठीक है, पहले थोड़ा बेसिक कर रहे हैं। अगर आपकी मैं बात करूं जो फर्स्ट डिजिट होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट टर्म। और इसको क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, मतलब nth टर्म तक जाएगी, जो हमें पता नहीं है कहां तक जा सकती है। ठीक है, एक चीज। दूसरी, फर्स्ट, अब मान लो कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी होगा, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो क्या होता है, A2 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म अगर कोई पूछे फर्स्ट टर्म निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना, उस सीरीज का फर्स्ट जो भी डिजिट होगी आपकी, वही हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट, क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। जो भी फर्स्ट टर्म होगी, जो भी सीरीज का पहला टर्म होगा, वही हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट बात करते हैं, ये कॉमन डिफरेंस हो गया A2 माइनस A1। अब अपने पास एक जनरल फॉर्मूला है, nth फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो nth फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ये हमारा एक nth फॉर्मूला है। ठीक है, इससे क्या है कि हम भाई कौन सी टर्म है ये निकालेंगे। कैसे, सपोज करो जैसे मान लो A क्या होगा, हमारा फर्स्ट टर्म होगा, D इज द कॉमन डिफरेंस, और जो टर्म हम निकालते हैं वो, लाइक एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे A2 की बात कर रहे हो तो A2 निकालना है। ठीक है, तो अपना A1 फर्स्ट टर्म ले लिया, A प्लस N माइनस 1 और D। और एक बात, तो ये 2 क्या है, 2 N की जगह, इट मींस N की जगह क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2 आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2। ठीक है, तो 2 माइनस 1 तो कितना आ गया, A1 प्लस D। ये हमारा क्या हो जाएगा, A2। तो इससे एक बात और समझ में आई कि अगर सिंपल A दे दिया जाए, D दे दिया जाए, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट। हम एक बात नोट करो ना कि देखो कुछ ऐड हो रहा है, फिर दोबारा कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने अभी तुम्हें दिया था, थोड़ा सा बेसिक है, कंफ्यूज मत होना। देख, जैसे कि मैंने अभी 2 4 6 8, अगर आप इसमें नोट करो तो आप इसमें कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर आपने ये वाला वर्ड अगर नोट किया हो, ये वाली टर्म नोट किया हो, तो आपने क्या, पहले तो इसमें 2 ऐड हो रहा है, और अगर मैं इधर से रिलेशन की बात करूं तो 2 प्लस 2 ऐड हो रहा है, इट मींस 2 टाइम्स हो रहा है। ये बात समझ में आई, तो इससे एक चीज निकल कर आई, क्या, देखिए A, अगर ये फर्स्ट टर्म A मानता हूं तो अगली वाली टर्म क्या होगी, A प्लस D, और वो D कुछ नहीं है, वो 2 ही तो था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म अगर बात करूंगा तो A प्लस 2D, क्या आ जाएगा, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अगर आपको ऐसे जाना है तो आप ऐसे जा सकते हैं एपी के थ्रू, और एक जनरल फॉर्मूला मैंने बता दिया है, वो आपके पास क्या है, A प्लस N माइनस 1 और D, जिसके अंदर A फर्स्ट टर्म होगी, D हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, और N जो हमें वो जो टर्म हमें निकालनी है। डन, इतना सा बेसिक था। अब हम खाली सीधा पढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन करूंगा 5.1 के, तो मैं, ठीक है, सीधा 5.3 पे ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जहां से बोर्ड पूछता है ना वो क्वेश्चंस हम ज्यादा करेंगे। तो मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो अपना पहले देख लेते हैं एपी का। एक सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एक सेकंड दो, आप भी अपने एनसीईआरटी बुक ले लीजिए स्टूडेंट्स, है ना। तो पहला है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, और हमें ए और डी दे रखा है। तो एक अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूं, एनसीईआरटी बुक का ही अपना 4th क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन लिया मैंने, उसके अंदर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू क्या है, 1/2। क्या है, 1/2। फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। कितने लिखनी है बेटा, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो देखो, एक तो सबसे बड़ी बात बताता हूं, मैं एंड तक सोल्व करने की ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि देखो मुझे टाइम बचाना है। तुम अपना पेन चलाना, मुझे बस
कंसेप्ट देना है आपको फटाफट हर क्वेश्चन का। वैसे क्वेश्चन भी सोल्व करूंगा एंड तक, देखते जाना। देखो फर्स्ट टर्म मतलब A1 निकालना है, तो ये कितना आ गया हमारा -1। अगर मैं बात करूं A2 की बात करूं स्टूडेंट्स, तो A2 कैसे निकालेंगे? A2 होता क्या है, अगर मैं बात करूं तो A प्लस डी, बोलो यस और नो, ठीक है। या फिर अगर फॉर्मूला के थ्रू आप जाना चाहते हो तो क्या होता है वो A प्लस n -1 और d। बेटा n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, कितना है स्टूडेंट्स 2 है, कितना है 2, 2 -1, तो 2 -1 क्या हो जाएगा 1। इट मींस क्या आ गया हमारा A प्लस डी। देखो ये सेम फॉर्मूला है, डन, ठीक है। अब बात करते हैं कि A की बात करेंगे, A कितना हमारा -1 प्लस, और d की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1/2, d की वैल्यू कितनी है 1/2। इस तरीके से हमारा A1 आ जाएगा। इसी तरीके से A3 अगर निकालूंगा, आपको ऐड करना तो आता ही होगा, ठीक है। हाँ एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स 2 आ गया, और इतना करेंगे तो 2 + 1 -1/2 क्या आ गया स्टूडेंट्स, A2 की वैल्यू क्या आ गई -1/2, डन। बस ऐसे ही आपने ये वाला करना है, A + 2d कर दो, तो क्या करोगे आप, A की वैल्यू कितनी है -1, 2, और d की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 से 2 कट गया तो अपना कितना आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया देखना आप तो कहते थे कुछ ऐड होके, ऑब्वियस सी बात है माइनस में कुछ ऐड होगा तो पहले माइनस आया, फिर माइनस में, अब 0 है ना, माइनस से बड़ा है, ठीक है, माइनस से बड़ा होता है 0, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर आपने ये देखा होगा स्केल 0 इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। तो -1 के बाद जब 0 आएगा उसके बाद फिर प्लस में जाते हैं। तो इसी तरीके से 4 टर्म्स निकलनी है इसकी, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। इसके बाकी पार्ट्स कर लोगे, सब कुछ ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी बताया आपको। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एक एपी दे रखा है, ए और डी निकालना है। मैं कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूं, चलो मैं एक 4th ही ले लेता हूं इसका, 0.6, 1.7, ठीक है, 2.8 और 3.9 एंड सो ऑन। एक तो ए निकालना है स्टूडेंट इसके अंदर, और एक डी निकालना है। जल्द से जल्द वर्ड प्रॉब्लम प्यारे, टेंशन ना लेना, 5.2 पे आ रहे हैं, बॉक्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, बस ये लास्ट है, फटाफट जल्दी से इसको हम खत्म करते हैं। देखिए ए कितना हमारा सिंपल सेट है, कितना 0.6, ठीक है 0.6। अगर मैं डी की बात करूं स्टूडेंट, तो डी क्या होगा 1.7 माइनस 0.6, तो कितना आ जाएगा 1.1, कितना आ गया डी स्टूडेंट्स 1 बस खाली ये निकालना था, ए और डी, डन। अब बात करते हैं इसमें एपी चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे, जैसे 4th के कुछ पार्ट है, मैं 1-2 करा देता हूं रूट वगैरह वाले, ठीक है, ताकि आपको ये थोड़ा सा रिवाइज करना है। ये 1 शॉट में वीडियो है, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना स्टूडेंट, और अगर आपको वीडियो और भी लानी है किसी भी चैप्टर पे बोर्ड से पहले तो आप वो भी कमेंट कर देना, ठीक है। अभी मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेता हूं, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं पहले। एनसीईआरटी का अपना 5.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इट मींस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एपी चेक करनी है। क्या चेक करनी है स्टूडेंट, एपी चेक करनी है। देन एपी चेक करने के बाद उस एपी से आगे नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। कोई भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं तुम्हारे सामने, ठीक है। तो पहले हम एपी चेक कर लेंगे 1-2 पे, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है आपका, देखिए आप √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। एक तो इस पे चेक कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात एपी चेक करनी है, इट मींस हमें डी निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, डी, फोकस चेक, ठीक है। अब देखना अगर डी निकालते हम, ठीक है, तो डी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, अगर डी निकालूंगा मैं तो देखो इसमें से डन है, ठीक है। अब देखिए डी कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस कर दो, √8 माइनस √6, ठीक है, ये हमारा D1 हो गया, ठीक। अच्छा इसके बाद बात करेंगे D2, तो D2 क्या होगा √18 माइनस √8, बोलो यस और नो, ठीक है। अगर मैं D3 की बात करूंगा स्टूडेंट, तो क्या होगा बेटा √32 माइनस √18, बोलो क्लियर है बात, ठीक है। अगर मैं बात करता, आपने एक बात नोट की होगी कि √8 माइनस √6, ये हमने क्या निकाले 3 D निकाले। अगर ये तीनों D इक्वल आ जाते हैं, इट मींस कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी एपी। अब चेक करते हैं क्या इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 4 × 2, बोलो यस और नो, और इसको तो मैं कुछ लिख ही नहीं सकता। अब मैंने इसको किस तरीके से क्यों इसको स्प्लिट किया है, देखो स्टूडेंट √4 का मुझे पता है कि 2 होता है, √4 कितना होता है 2, तो मुझे इसी तरीके से स्प्लिट करना है ताकि मुझे कुछ ऐसा आंसर मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप माइनस करोगे तो कंफर्म ये माइनस होगा ही नहीं, ये माइनस होगा ही नहीं। अगर आप मैं इसकी बात कर लो, आप कर लो, देख लो 9 × कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 3√2, क्या हो जाएगा 3√2, और इसको मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 4 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 2√2, कितना आ जाएगा ये 2√2, ठीक है। अब इस 6 की बात करें, ये 6 है 8 है, ये यहाँ पे 2 है बेटा, क्या है यहाँ पे 2 है, √2 है, ठीक है।
तो √2 है। जब मैंने बोला यार 6 कैसे हो सकता है, √2 हो गया। तो अगर आप मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 2√2 माइनस √2। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स √2। क्या आ गया √2। दोबारा सुनना क्या कराएगा, इसको क्या कर सकता हूँ 4 into 2 लिख सकता हूँ, और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। तो मैंने क्या लिख दिया इसको 2√2 माइनस, फिर क्या आ गया √2, और इसको माइनस करूंगा देखो 2√2 में से एक रूट गया तो कितना आ गया 1√2 आ गया। बोलो बात क्लियर है। अब बात करते हैं इसको, मैंने दोबारा अब देखो इसको मैंने क्या लिखा 3√2 माइनस 2√2। तो एक 3 रूट में से 2√2 गए तो कितना आ गया 1√2। क्या आ गया स्टूडेंट्स 1√2। बोलो बात क्लियर है। तो इट मींस ये हमारी क्या होगी बेटा एपी होगी। क्यों कंफर्म है कि क्या कहते हैं D1 = D2 = D3 कंफर्म है, इट मींस ये एपी है अपनी। अब देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो इसको कैसे चेक करेंगे 16 into 2 और इसको कर देंगे हम क्या 9 into 2। ठीक, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 4√2 और इसको लिख सकते हैं क्या 3√2। तो फिर दोबारा आपने नोट किया होगा यहाँ पर भी 4 में से 3 माइनस किया तो हमने कितना आ गया 2 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो 1√2 आ गया। तो डन है, ये एपी तो कंफर्म है। अब पूछा है कि नेक्स्ट 4 टर्म्स बताइए। मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, देखो डन हो गया इतना, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट 5 की बात करता हूं, देखो 1 2 3 4, ये क्या होगा हमारा A5, ये क्या हो जाएगा हमारा A6, ये क्या हो जाएगा हमारा A7। ठीक है, नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स लिखने हैं क्योंकि एपी तो है। अब सुने एक एक करके बात करेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात, अब मैं A5 निकालता हूं। A5 निकालने के लिए क्या करूंगा A, ठीक है A प्लस 4D, A प्लस 4D। अगर एक बात बताओ आपने क्या करा, मैंने ये n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5 है, तो 5 - 1 वही जनरल फॉर्मूला। ठीक है, और ज्यादा मेरे ख्याल है भाई सभी को रिवीजन के तौर पे लेनी होगी वीडियो। ठीक है, पूरा बेसिक तो करा नहीं जाना है। A की वैल्यू क्या आ गई √2 प्लस, ठीक है 4। अब D की वैल्यू अभी देखा होगा आपने कितना आया था √2 आया था। D की वैल्यू कितनी आई थी √2। तो कुछ मत करो स्टूडेंट्स √2 कर दीजिए। तो अगर आप बात करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5√2। ये हमारे किसके है A5 की वैल्यू है। इसी तरीके से आपने A6 निकालना है, A7 निकालना है स्टूडेंट्स। A6 को क्या ले सकते हो आप A प्लस 5D, A प्लस 5D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास √2 प्लस 5, और इसकी D की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। तो फिर दोबारा कितना आ गया हमारे पास 6√2। इसी तरीके से अगर हम करेंगे तो हमें पता है साफ साफ कि 7√2 हमारा नेक्स्ट टर्म होगी। बोलो बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन एकदम डन है। तो बच्चों यही क्वेश्चन था हमारा एपी का, आप चेक करना है और मोर 3 टर्म्स लिखनी है। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं सोच रहा हूँ इन चीजों पे ना करके हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं। तो अब हम कर रहे हैं 5.2। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स 5.2, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा हो तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब बड़े बड़े क्वेश्चंस लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। एक क्वेश्चन है बड़ा, इससे जनरल फॉर्म हमारा क्लियर हो जाएगा। जनरल फॉर्म के लिए हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, फोकस डन। ठीक है, देखिए A = हमारा कितना गिवन है 18.9। मैं बता देता हूं ये कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट का अपने पास है, ये फोर्थ। कौन सा है स्टूडेंट्स, फर्स्ट का फोर्थ है। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ। तो A की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, D की वैल्यू हमारे पास 2.5, और N की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, और AN हमें गिवन है कितना 3.6। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात अपने पास एक जनरल फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो जनरल फॉर्मूला क्या हमारे पास AN = A प्लस n-1D। देखो मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को करना कैसे। सबसे पहली बात, इसमें एक बेसिक चीज बता रहा हूं मैं, क्लियर सुनना। देखो आपने जो गिवन है ना, पहले वो पुट कर दो, और जो निकालना है ना उसको वैसे का वैसा रहने दो। ठीक है, पहला काम समझ में आ गया। देखिए कैसे, A की वैल्यू कितनी है -18.9 = A की वैल्यू, सॉरी AN की वैल्यू कितनी गिवन है 3.6 = A की वैल्यू कितनी है -18.9। ठीक है, प्लस अब n निकालना, तो n को मैं वैसे का वैसा रहने देता हूं। ठीक है, और d की बात करता हूं, d की वैल्यू कितनी है बेटा 2.5। कितनी है d की वैल्यू 2.5। अब एक बात समझ में आनी है चाहिए, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 = इसको फर्दर इंटू कर लीजिए 2.5, और इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5। बोलो बात समझ में आ गई इतनी। ठीक है, अब आप इसको प्लस कर लेना, और ये माइनस का उधर आके ये भी प्लस का हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 = क्या आ गया 2.5n। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको इसको सिंपल सोल्व करना है, और ये इनटू में है तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड में। बोलो बात समझ में आ गई। तो यहां से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी n की, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी n की। निकाल लोगे स्टूडेंट। इसी तरीके से आपने इसके सारे पार्ट करने, क्या क्या एक बात सुन लेना,
जनरल फॉर्मूला लिखो, जो चीज गिवन है वो लिख दो, जो चीज गिवन नहीं है वो हटा दीजिए। बाकी आपको इक्वल टू का तो पता ही होगा, इक्वल टू इधर लेके जाते तो अगर मान लो प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, इनटू का तो क्या कहते हैं डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड का तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इस तरीके से अपने करना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे चल रहे हैं, ठीक है। सेकंड के पार्ट तो बड़े इजी से है, मैं सीधा थर्ड का एक पार्ट एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन का मैं भाई रिवीजन पर्पस से ये वीडियो स्टूडेंट, हाँ मेरे को इतना पता है कि अगर जिस बच्चे ने ये वीडियो लगा ली पूरी तो उसका एपी चैप्टर में से एक क्वेश्चन भी नहीं कटेगा, ये बात कंफर्म स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या कहते हैं अब हम चलते हैं अपन एक थर्ड का एक क्वेश्चन लेता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड का कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, बॉक्स वाला क्वेश्चन है, आ सकता है। मैं इसका फिफ्थ पार्ट ले रहा हूं, ठीक। देखिए फिफ्थ पार्ट में एक बॉक्स दे रखा है, 38 दे रखा है, फिर फर्दर 3 बॉक्स और गिवन है, ठीक है। 3 बॉक्स और गिवन है, फिर -22 कितना गिवन है 22। फटाफट करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको मैं ना A1 मानता हूं, ये A1 ही है, मानूंगा क्या मैं, ठीक है। ये A2 है मेरा, ठीक, और ये मेरा कितना है A3, ये कितना मेरा A4, ये मेरा कितना गिवन है A5, बोलो यस और नो। और अगर मैं बात करूं तो बेटा ये क्या हमारा A6 और ये हमारा क्या है A2। एक बात तो बिल्कुल क्लियर कट हो गई, क्या A2 की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास 38 गिवन है, बोलो यस और नो, ठीक है। अगर मैं बात करूं A6 हमारे पास कितना गिवन है, ये गिवन है हमारे पास -22, बोलो बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करता A2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, मान लो, ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं A2 की। अगर A2 की बात करता हूं तो क्या आएगा A+D, देखो A+D इजिकल टू क्या आएगा 38, ठीक है। अब मैं बात करता हूं A6, तो A6 क्या होगा A+5D इजिकल टू -22, बोलो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। कैसे दोबारा सुनना, A2 क्या है हमारा A+D, एक n में माइनस कर दिया, A6 कितना है मेरा A माइनस करूंगा तो क्या आएगा A+5D इजिकल टू -22, बोलो बात समझ में आ गई इतनी। अब सुनिएगा पूरी बात, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया मैंने, क्योंकि इस इक्वेशन में से मैंने ये वाली इक्वेशन क्या कर दी, माइनस कर दी। क्या कर दी मैंने स्टूडेंट, माइनस कर दी, ठीक है। मार्कर देखो, इसे प्लस का माइनस का कट गया बेटा, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो ये क्या आ जाएगा -4D, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स -4D, ठीक है। अब बात करते हैं माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ रहा है हमारे पास 0, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 60, कितना आ गया स्टूडेंट्स 60। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो इसको इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, वो भी किसका माइनस का। तो D की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स -15, बोलो यस और नो, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या क्या चाहिए, देखो मैं बताता हूं मैंने D की वैल्यू क्यों निकाली, सुनना। मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर मुझे A1 निकालना है तो मेरे पास A की वैल्यू चाहिए, A3 निकालना है तो मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए होगी, एक बार आप नोट करना, इधर आना, A3 किसकी वैल्यू चाहिए A+2D, बोलो यस और नो। एक तो मुझे A चाहिए और एक मुझे D चाहिए। अब A और D कहां से निकाले, तो हमारे पास जो चीज गिवन है ना वहां से हम A और D निकाली, एलिमिनेशन मेथड से मैंने को कट करा और D की वैल्यू आ गई। अब D की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो क्या आएगा A-15 इजिकल टू 38, और ये माइनस का उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 38 + 15, बोलो बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स इतनी, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जहां जहां बॉक्स गिवन होते हैं वहां पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, जो गिवन है वो आप लिख दीजिए। एक दूसरी चीज मान लो A1 निकालना है तो A1 तो पहली वाली आ गई, A2 अब निकालना है तो A+2D, अगर A4 निकालना है तो A+3D, A5 निकालना है तो A+4D, ठीक है। और A की वैल्यू अपने पास गिवन है और D की है, उनमें पुट कर दीजिए आप, इतनी बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो 4 तो आसान है, 17 टर्म पूछी है, तो आपने एक बात बताया, तो देखो एक सेकेंड मैं हिंट दूंगा बाहर क्वेश्चंस की। सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास है, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा जल्दी करा दूंगा, ठीक है, एक बार रिपीट सा कर दूंगा। फोर्थ टर्म देखा AN इजिकल टू, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए AN इजिकल टू हमें कितना गिवन है 78, इसने बोला 78, पहले मैं बताता हूं आपको है क्या 3 8, ठीक है, 13 18 इज इसने बोला कौन सी टर्म 78 है, कौन सी टर्म, इट मींस n निकालना है भाई, विच टर्म 78, कौन से नंबर पे ये टर्म है 78,
समझ आई बात। कौन से नंबर पे, जैसे मैं पूछ लूं भाई 18 कौन से नंबर पे है, तो आप बता दोगे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे है जी। फोर्थ टर्म हमारी कौन सी है, 18 है। इसी तरीके से पूछा गया विच टर्म, एपी की कौन सी टर्म 78 है। बोलो बात समझ में आ गई स्टूडेंट। तो हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो कैसे निकालोगे, देखिएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन। ए एन कितना गिवन है 78, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 3 और डी की कितनी है 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 हमारी डी की वैल्यू हो जाएगी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखो तीनों चीज गिवन है, तो हम पुट करके हम यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एन की निकाल लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई स्टूडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। इसने बोला है कि चेक करना है कि सॉरी फिफ्थ में कुछ नहीं, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। 78 की जगह जैसे 205 गिवन है, 205 पूछा कि भाई कौन से नंबर पे 205 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसने बोला है कि एक एपी दे रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे 78 लिखा है, वहां पे क्या लिखा हुआ है 150 चेक करना है। किस पे चेक करना है, 150 चेक करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट लेना आप रीड करने के लिए भी, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। अब सुनिएगा, देखो निकालना है क्या है, ए 31 निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द 31st टर्म, जिसकी 11 टर्म हमें कितने गिवन है बेटा 38, और 16 टर्म कितने गिवन है हमारे पास 73। बोले यस और नो, इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनिएगा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक है, लिख सकता हूं। बस बच्चों अब एलिमिनेट से मेथड लगा लेना, इससे ये कट जाएगा, इससे कट करेंगे तो माइनस का 5d इज इक्वल टू, इसको कट कर लेंगे तो आप माइनस कर लेना, कितना आ रहा है 73 माइनस 38 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं 5, उधर ये हो जाएगा हमारा कितना 35, कितना आ जाएगा बेटा 35। तो डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 7, डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस की 7। एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब 31st पूछा है तो क्या करोगे आप, a प्लस 30d। बोलो यस और नो। ठीक है, तो अब d की वैल्यू तो इसमें पुट कर दो -7, और एक बात बता दो बेटा, ये d की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी a की। अब मैं हर क्वेश्चन इसी टाइप में करना चाह रहा हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। देखो ये रिवीजन पर्पस वीडियो है, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, मैं तो तुम्हें बस समझाऊंगा क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्यों बोला, कैसे बोला हुआ है। ठीक है, ये बात समझ a प्लस 10d इक्वल टू 38, 15d, यहां से d की वैल्यू आ गई, और d की वैल्यू आप इसमें पुट कर देना। तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है -7। तो यहां से स्टूडेंट्स a की वैल्यू आ जाएगी, a और d आपको यहां पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ठीक है, तो चले करें क्वेश्चन नंबर अब 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फाइनल एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स। एक एपी बतानी है जिसके अंदर 50 टर्म है, whose third term is 12 and last term is 106, तो फाइंड द 29th टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है, मैं बात क्लियर करता हूं, सुनना। एक एपी है, उसके अंदर 50 टर्म है टोटल, कितनी है 50 टर्म। इट मींस एन की वैल्यू अपने पास स्टूडेंट्स क्या आ गई बेटा 50 आ गई। बोलो यार सब लोग। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर बताता हूं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 8। कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एन एपी 50 टर्म ऑफ एन थर्ड टर्म इज 12। कितने गिवन है, थर्ड टर्म क्या है 12 है, क्या है स्टूडेंट्स 12, और लिखा हुआ लास्ट टर्म। एक बात बताना, मैं कहता हूं अपने पास 5 बंदे हैं, ठीक है, और मैं कहता हूं बताओ लास्ट, मतलब अगर मैं बोल दूं अपने पास, जैसे मान लो मैं कहता हूं 1 2 3 4 5, ठीक, मैं कहता हूं फिफ्थ पे कौन है, तो आप बता दोगे, क्यों टोटल टर्म तो मैंने बता दी है। तो सेम टू सेम इसमें भी ये बोला कि टोटल तो 50 टर्म है, और लास्ट टर्म कौन सी गिवन है, वो हमें 106 है। इट मींस ये क्या गिवन है, A50 गिवन है, कितने स्टूडेंट्स 106। बोलो या सुनो भाई, टोटल टर्म तो 50 है, ठीक है, और लास्ट में कितनी गिवन है 106 है, तो मतलब लास्ट टर्म हमारी क्या होगी 106, उसको बोलेंगे A50 टर्म। निकालना क्या है, फाइंड द 29 टर्म। इट मींस क्या निकालना है 29 टर्म। क्या निकालनी है 29 टर्म। कैसे निकलेगी स्टूडेंट, A प्लस 28D। अब मुझे क्या क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। बोलो यस और नो। तो अब A और D की बात करेंगे, कैसे, यहां से करेंगे। देखिए A प्लस 11D इक्वल टू क्या आ गया 12, और इसको लिख सकता हूं मैं A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। बोलो यस और नो, ठीक है, डन। अब देखो इसको कट करेंगे तो ये कट गया, ठीक है, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, और कितना आ जाएगा 3,
माइनस का 38, माइनस का 38। अब बात करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 106 में से 12 माइनस करेंगे तो 4, और ये हो जाएगा हमारा 90, क्या कहते हैं 94। कितना हो जाएगा हमारा ये 94, वो भी किसका, माइनस का। कट कर देंगे तो ये 2 पे ही जाएगा, ठीक है 2 पे जा रहा है ना। ये कितना आ रहा है, ये कितना हो गया हमारा 10, कौन सा गिवन है 20 टर्म, तो 106 और 12। देखिए अगर मैं बात करूं तो 106 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 94 ही आएगा। कितना आएगा 94। तो अब कट कर लीजिए, ये ठीक है, हाँ ठीक है, 38 से कट कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसको कट करोगे जब आप, तो कट करके आपकी ये कितना हो जाएगा 94, ये हो गया 10, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कट नहीं रहा है, तो डी की वैल्यू तो प्रॉपर आनी चाहिए। चलो एक सेकंड रुको, देखते हैं, ये हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या A3 है ना, तो A3 को यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, 2D है वो बेटा, ये कितना होगा 2D होगा, ठीक है। अगर मैं 2D की बात करता हूँ तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस करो कितना है यहाँ पे 47 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट 47, ये इससे कट जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट हमारे पास 2, डी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2। इस 2 को यहाँ पे पुट कर देना, और इस 2 को पहले यहाँ पुट करना डी में, ठीक है। इस वाली इक्वेशन पुट करोगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, ए की। अब आपको ए और डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं स्टूडेंट, फटाफट, ठीक है, क्योंकि देखो हमें खाली हिंट देना है क्वेश्चंस का, आपको समझ आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखो थर्ड टर्म, जिसकी थर्ड टर्म कितनी गिवन है, देखो थर्ड टर्म हमारे पास गिवन है AP -4, ठीक है, और A9 कितना गिवन हमारे पास माइनस का 8, और फाइंड द टर्म ऑफ एन AP 0, मींस कौन सी टर्म जो है ना AP की 0 होगी। मैं एक बात कह रहा हूं, तुम्हारी पूरी बात सुनना, एक सेकंड, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं कि थर्ड टर्म 4 है, 9 टर्म -8 है, तो कौन सी टर्म 0 होगी। एक बात सुनना, देखो बढ़ रही है तो देख रहा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इट मींस कंफर्म है कि 0 होगी उसकी, ठीक है। एक चीज, ये तो जनरल है कि भाई कैसे, अब सुनो होगी कैसे। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, बोले यस सर नो। इसको लिख सकता हूं क्या मैं, A9 को क्या लिख सकता हूं, A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है। अब सुनना, मैं अगर कट करता हूं तो माइनस से प्लस कट गया, यहां पे आ गया माइनस का 6D, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस, तो माइनस कितना आ गया स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 12, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12, ठीक है। तो और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2, बोलो यस और नो। अगर डी की वैल्यू -2 है तो इसने पूछा कौन सी टर्म है, इट मींस पहले आप इसमें पुट करिए A प्लस n -1D, और जिसके अंदर an की वैल्यू कितनी गिवन होगी हमारे पास 0, ठीक है। अब a की वैल्यू पूछनी है, तो पहले a की वैल्यू कहां से आएगी, यहाँ पे -2 पुट कर दूं। अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करता हूं तो प्लस 2D इज इक्वल टू 4, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो कितना आ जाएगा 2D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है 6, और ये कितना आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, एक सेकेंड मैंने फिर वैल्यू गलत पुट कर दी, ठीक है, डी की वैल्यू पुट करने की, सॉरी, ठीक है। ए तो हमें निकाल नहीं है, तो प्लस 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 4, और ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी 8, बोलो बात समझ में आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। अब आप यहाँ पे a की वैल्यू तो पुट कर दीजिए 8, और d की वैल्यू पुट कर दीजिए -2, तो यहां से आपके n आ जाएगा कि कौन से नंबर पे ये टर्म क्या है हमारी 0 है। तो इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहे हैं, और इस वीडियो का एक पार्ट में तो नहीं, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इस पूरी वीडियो के अंदर हम पूरी AP आपको खत्म कर देंगे, बिल्कुल आपको समझ में भी आ जाएगी एकदम आराम से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 10, देखिए 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड मतलब ज्यादा इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात सुनना, देखो मैं लाइन पढ़ रहा हूं, इसने बोला 17 टर्म ऑफ एन AP, एक बात तो क्लियर कट है कि एक तो 17 टर्म की बात हो रही है, और एक ए हमारी किसकी है, ये एक हमारा है A10, ठीक है, ए हमारे 10 की बात हो रही है, बोलो बात समझ में आ गई। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। 17 टर्म तो ऑलरेडी ज्यादा है, इसने बोला 17 टर्म एक्सीड ज्यादा है किससे, 10th टर्म से, और कितनी ज्यादा है स्टूडेंट 7 ज्यादा है। मुझे एक बात बताओ, मैं कहता हूं अगर कोई टर्म 50 है और कोई टर्म आपकी क्या कहते हैं 43 है, तो मुझे बताओ ये बड़ी है और ये छोटी है, तो कंफर्म है। तो एक बात हो, आप ऐड किस में करोगे, इन दोनों को इक्वल करने के लिए, आप इक्वल करने के लिए छोटी वाली चीज में ऐड करोगे, बोलो यस और नो।
इतनी बात समझ में आई? तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो एक बात बताओ, इसने बोला है 17 टर्म एक्सीड करती है किससे? 10 टर्म से। तो आपको कुछ नहीं करना था कि 17 तो ऑलरेडी बड़ी है मतलब 50 है, एक तरीके से मैंने एक एग्जांपल दिया है, 50 है नहीं, पता नहीं हम कितनी है, ठीक है, और ये कितनी आ गई? 7 ऐड कर दी। समझ में आ गई बात? एक्सीड इस टाइप का क्वेश्चन पक्का एकदम पेपर में आता है और आपने इसको स्थापना है। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? a प्लस 16d, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? a प्लस 9d प्लस 7। बोलो बात समझ आ गई? प्लस a से a कट गया स्टूडेंट्स, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 16 माइनस 9 16d माइनस 9d इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 7। इतनी बात समझ में आ गई? इसको करूंगा तो मैं कितना आएगा? 7 ही आएगा, और 7d इज इक्वल टू 7, तो वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? d की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। बोलो बात समझ में आ गई? अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं और रीड करते हैं। पहले आप रीड करिए इसको 11 को, ठीक है, फिर हम बात करेंगे। देखो मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोलता हूं 11 विच टर्म ऑफ एन एपी, पहली बात तो एक एपी गिवन है। क्या गिवन है स्टूडेंट? एक एपी गिवन है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा आ गया है? ये क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 11। भाई ये वाला इंपॉर्टेंट है, कंफर्म जो 11 करा रहा हूं। हमें जो क्वेश्चन बताता जाऊंगा सारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, सारे के सारे। ये 11 पक्का बोर्ड में आने वाले चांसेस ज्यादा है इसके। तो आप अब जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा आप बिल्कुल अपने पेन कॉपी नोटबुक वगैरह लेके बैठे, ठीक है। विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसने बोला 132 मोर है, मतलब 132 ज्यादा है किससे? 54 टर्म से। इट मींस एक बात बताइए, इसमें कोई एक ऐसी टर्म है, मुझे नहीं पता वो कहां पे है, ठीक है। एक सेकंड मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, स्टूडेंट्स मार्क कर देना, मार्कर में ही बताऊंगा। देखो अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट ए, ठीक है, अरे यार वेट अ मिनट, देखो अगर ए एन की बात करूंगा मैं, ठीक है, तो ए एन की अगर मैं बात करता हूं, इसने बोला है कि 11 में फ्लो टूट गया, एक सेकंड हो जाओ। आपकी एपी तो ये हमारे पास गिवन है, इसने बोला कौन सी टर्म इससे 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो एक बात बताओ मुझे, देखो ए एन ये तो ऑलरेडी बड़ी है, इसने बोल दिया ए एन तो बड़ी है, कौन सी टर्म बड़ी है, और वो भी किससे? उसकी 54th टर्म से। किससे? उसकी 54 टर्म से। और कितनी ज्यादा है स्टूडेंट्स? 132। कितना है? 132 से क्या है? ज्यादा है, बस। तो इसमें बोला कौन सी टर्म ज्यादा होगी, ये टर्म ऑलरेडी ज्यादा है, तभी तो बोला। फिर मैंने किसमें ऐड कर दिया? छोटी में। अब आप करोगे तो क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू a प्लस 53 d इज प्लस 132। इतनी बात समझ में आ गई सभी को स्टूडेंट्स? अब आपको कुछ नहीं करना, a से a कट गया हमारा, ठीक है। अब इंपोर्टेंट थिंग क्या आती है? यहां से d निकाल लो। कितना आएगा d? यहां से d कितना निकालोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। क्या आएगा d स्टूडेंट्स? 12 आएगा, ठीक है। कोई छोटी मोटी भाई माइनर मिस्टेक हो तो आप उसको माफ कर देना, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा मैं चाह रहा हूं कि वीडियो थोड़ी सी फास्ट बने, क्योंकि एक रिवीजन पर्पज हो, ताकि आप इसका एक तरीके से पूरा प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। एक रिवीजन टाइप में, भाई कई होगा एपी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना ली, ठीक है। अब सुनना, देखो अब ए से ए कट गया, तो अब यहां से हमारे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 12। और डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 12 है। एक बात बताइए, अब ये भी, अब बस खाली क्या बचेगा हमारा? खाली एन ही तो बचेगा। डी डी तो बच गया सारा, ए से ए तो कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? एन। तो आप डियर एन यहां से निकालोगे। बोलो बात समझ में आ गई? ये पता लग जाएगा कि कौन से नंबर की टर्म उसकी क्या कहते हैं 132 से ज्यादा है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक सेकंड जब तक आप रीड कर लीजिए, ठीक है। अब जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ये एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप क्वेश्चन को एक ही दो बार रीड करें, तब आप पॉज कर करके वीडियो को भी देखते रहे साथ साथ, ठीक है। वीडियो से क्वेश्चन समझते जाना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहा हूं। 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब कोई 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस कितना है? सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म? ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, एक बात सुनना, देखो मेरे पास दो, अपने पास क्या है? अपने पास 2 AP है। क्या हमारे पास 2 AP है? एक तो मान ली मैंने A मान ली, कैपिटल A मान लिया, और एक मैंने क्या मान लिया? स्मॉल a मान लिया, ठीक है। इसकी इसी AP की 100 टर्म, इसी AP की क्या बोली है? 100 टर्म। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसकी 100 टर्म की बात करता हूं तो क्या आएगा? मान लो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? A है। क्या इसकी फर्स्ट टर्म? A है, और 100 टर्म। और एक बात और बोलिए, इन दोनों के जो D है ना वो क्या है? सेम है। D क्या हमारे इन दोनों AP के सेम है।
इतनी बात समझ में आ गई। और इसने बोला है कि बताइए जो 1000 टर्म है उनका डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका फर्स्ट टर्म तो ए है प्लस, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो n-1d इजिकल टू, अगर मैं बात करूं ये कितना गिवन है, 100 गिवन है, कितना गिवन है, 100। अब एक बात बताओ, स्मॉल ए की बात करूं तो a प्लस n-1d इजिकल टू क्या आ जाएगा, 100। ये भी गिवन है 100, यही तो गिवन है ना। नहीं, ठीक है, एक सेकंड भाई, ये है ना जो सीबीएसई बोर्ड का दूसरा क्वेश्चन से रीड कर लिया, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इसने बोला 2 AP एंड द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100। तो 2 AP है जिसका A तो A मान लिया और एक स्मॉल मान लिया, इन दोनों का डिफरेंस जो है उनकी 100 टर्म का डिफरेंस कितना है। मतलब मैं कहूं तो अगर इसकी कैपिटल की बात करूं तो इसका 100 टर्म और स्मॉल की बात करूं तो इसका 100 टर्म, इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, 100 गिवन है, ये बोला है। ठीक है, अब सुनिएगा, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस 99d लिख सकता हूं, ठीक है, माइनस इसका क्या हो जाएगा, a प्लस 99d इजिकल टू क्या आएगा, 100। बोलो बात समझ में आ गई इतनी। अब मैंने स्मॉल d ही क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि उसमें साफ साफ गिवन है जो उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, वो क्या है, सेम है। क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। अब ये माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, a प्लस 99d, a माइनस का 99d इजिकल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 100 आ गया। बोलो यस और नो। एक बात तो नोट करी, ये इससे कट गया तो कैपिटल A माइनस स्मॉल a कितना आ गया, हमारे पास 100 आ गया। इसने पूछा है कैपिटल 1000 का पूछा है, कितना पूछा है, 1000 का। एक बात बताओ, 1000 का भी यही होगा 100 ही। अब बोलोगे भैया कैसे, एक बात बताना, अगर डिफरेंस आता इसी से, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की चीज तो सेम है, ठीक, अगर डिफरेंस इससे आएगा तो ये दोनों तो कट जाएंगी। कैसे कटेंगी, देखो आप, a प्लस 99d, फिर क्या आ जाएगा, a 99d, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये फिर दोबारा कट गया, ये माइनस अंदर चला जाएगा, ये दोनों कट गया, फिर दोबारा क्या आ जाएगा, a माइनस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर दोबारा इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई इतनी बात क्लियर है। ये क्वेश्चन दोबारा सुनना, एक तो इन दोनों का AP का डिफरेंस दे रखा है, कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है दोनों के लिए। इसने बोला 100 टर्म बताइए तो आप क्या आएगा, 100, ठीक है, 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा है, कितना पूछा है, डिफरेंस। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात तो यही थी, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, तो a माइनस a की वैल्यू कितनी, 100 है, तो यहाँ पे भी a माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 100, ठीक है, a माइनस a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 100। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे, ठीक है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है वो सुनिएगा भाई। अब क्वेश्चन फास्ट चलेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं चाहता मैं स्टूडेंट्स, कोशिश करूंगा 2 पार्ट्स में खत्म कर देंगे, ठीक है। अगली पार्ट भी एक आएगा, ये 5.2 तक हम इसको खत्म करेंगे, और 5.3 में हम सारे वही क्वेश्चन लेंगे जो 2029 में आया, 19 में आया हो, ठीक है, 18 में आया हो, 22 वगैरह तो ये कोरोना की वजह से हो गया, लेकिन जितने भी PYP लास्ट टर्म में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए ना, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे, फटाफट मैं इन क्वेश्चन की हिंट देता हूं आपको। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना। 3 डिजिट नंबर भाई, 3 डिजिट का नंबर हो, क्या हो यार, 3 डिजिट का नंबर हो, ठीक है, एक सेकंड हो जाओ, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर। अब मान लो एक बात बताओ, 3 डिजिट नंबर है, मतलब उसके अंदर 3 डिजिट है, 7 से डिवाइड होती हो, 7 से डिवाइड हो भाई। एक बात तो सबसे पहला नंबर डिजिट सबसे बड़ा कौन सा होगा, एक तो सबसे बड़ी बात करता हूं, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो पहले तो 100 ही होगा, क्या होगा, 100 ही होगा, ठीक है, एक मार्कर दे दो स्टूडेंट पहले, ठीक, क्या होगा, एक 100 होगा। अगर मैं बात करूं 100 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, 100 तो 7 से डिवाइड होगा ही नहीं, ये बात तो कंफर्म है। अगर मैं बात करूं क्या 101 होगा, नहीं, तो अब आप बोलोगे भैया यार ऐसे कैसे, कब तक चेक करते रहेंगे, जरूर थोड़ा यही आए, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा भी आ सकता है। एक बात सुनना पूरी बात, ठीक, मैं बताता हूं आपको करना कैसे है। आपको 100 को 7 से डिवाइड कर लो, पहले एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि उसमें बस बाकी सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। 7 से आप डिवाइड करो, 7 1 7, कितना आ गया, 7 4 28। एक बात तो समझ में आई, अगर यहां पर 2 कम हो, अगर यहां पर 2 कम हो तो ये कंफर्म है कि 28 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर अब मुझे इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे 3 डिजिट से ज्यादा चाहिए, अगर मैं 2 कम कर दूं तो 98 हो जाएगा, तो 2 डिजिट नंबर आ गया दोबारा। अब मुद्दे की बात ये आती है कि ऐसा क्या करें, तो एक बात बताता हूं, इसको मैं क्या करूंगा, मुझे पता 7 5 जहां पे जाएगा तो ये कंफर्म 5 पे ही जाएगा। बोलो यस और नो, 7 5 जहां पे जाएगा, ठीक है, तो पहला टर्म हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 105, बस आपने ये करना है,
कैसे करना है 1 0 आप बोलोगे भैया हमें तो पहले ही पता था ये वो, अरे भाई कोई और नंबर आ गया तो, समझ रहे हो, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कोई दूसरा नंबर आ गया तो कैसे आप डिवाइड करना, मतलब कैसे सोचोगे भाई 3 डिजिट नंबर कैसे पता लगेगा, क्या आप इतना रैंडम चेक करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड तो है ही सबके पास कि 1 2 डिवाइड करते चले जाओ इस तरीके से, बट आपने ऐसे ही करना है। फिर आप इसमें 7 ऐड कर दीजिए, 7 ऐड करोगे तो आप कितना आ जाएगा 1 1 2 आ जाएगा, इसी तरीके से लास्ट तक चले जाओ। इसने पूछा टोटल कितने टर्म्स है, एक बात बताना, टोटल टर्म्स का मतलब कि लास्ट टर्म पता लग जाए तो मुझे पता लग जाए इसके अंदर कितने टर्म्स है, तो लास्ट टर्म 3 डिजिट नंबर कौन सी होती है, वही दोबारा बात करो, 99 999 होती है, क्या होती है 999, आप इसको फिर दोबारा 7 से डिवाइड करके देख लेना, करो अब आप 7 से करोगे तो 7 1 7 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, 7 4 28 आ गया, फिर आ जाएगा 9 तो कितना आ जाएगा 7 2 ठीक है 14 तो 5 आ गया। एक बात बताना, ये 5 ज्यादा है एक्स्ट्रा है तो इसमें से 5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 994, बट आप बोलोगे भैया आपने उसमें तो ऐड नहीं करा, इसमें माइनस कर दिया, मुझे एक बात बताओ माइनस करने पे क्या 3 डिजिट नंबर बना रहेगा कि नहीं रहेगा, है तो कंडीशन हमारी फुलफिल है, नहीं भैया मुझे तो नहीं पता, आप वैसे करके दिखाओ जैसे आपने पहले वाला करा, तो एक बात बताइए अगर मैं इसमें 2 ऐड करता हूं तो ये क्या 4 डिजिट नंबर नहीं हो जाएगा, लेकिन अपनी कंडीशन क्या थी कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, कितनी 3 डिजिट नंबर्स होंगी जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी, जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी, बोलो बात समझ में आ गई इतनी, बस अब आपको कुछ नहीं करना इस नंबर में 99 ये चेक करना है कि कौन से नंबर पे है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी an की, ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी a की, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर अब हम चल रहे हैं 14 पे, किस पे चल रहे हैं स्टूडेंट्स 14 पे, ठीक है, चेंज द मार्कर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, ठीक है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 के मल्टीपल कौन कौन से बिटवीन 10 एंड, देखो 10 और 250 तक के बीच में मल्टीपल कितने हैं, मुझे बात बताना 10 और 250 के बीच के मल्टीपल कितने हैं, देखो किसके किसके पूछ रहे हैं ये मल्टीपल ऑफ 4 के, मल्टीपल ऑफ 4 के, 10 से 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने हैं, मुझे बात बताओ 12 होगा, ये बात तो कंफर्म है, तो 12, ठीक है, इधर जाते हुए कितना जाएगा 248, बोलो यस और नो, और अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा ये 16। अब एक बात नोट करना, ये चेक कर लो मैं, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी an की, भाई कौन से नंबर पे है ये 248, इट मींस n निकालना है, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी a हो जाएगा, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4 हो जाएगी, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, आपका nth वाला फॉर्मूला लगा लेना। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं ये तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो मैं अभी करा रहा हूं, कंफर्म पेपर में आएगा, और जो मैं 17 और 18 19 20 है इन पर तो 1001% इंपोर्टेंट टिक लगा लीजिए, पेपर बहुत अच्छा बना तो इनको इन 4 क्वेश्चनों में से पक्का पेपर में आएगा, ठीक है, एग्जाम में अपने मिलेगा जरूर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसने बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, देखो मैं बताता हूं क्वेश्चन समझाता हूं आपको, अपने पास 2 एपी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए अपने पास एक 2 एपी है, एक तो 63, ठीक है 63 65 67, ठीक एंड सो ऑन, और एक है हमारे पास 3 10 70, इसने बोला इनकी कोई 2 टर्म है जो 100% इक्वल हो जाएगी, क्या बोला इन्होंने 2 टर्म है जो 100% एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी, तो एक बात सुनना 15 की बात करता हूं मैं, ठीक है, अगर कोई 2 टर्म है जो 100% एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी, तो एक बात बताओ इन दोनों के जो 2 टर्म होंगी वो इक्वल होंगी, इट मींस इसका a1 और इसका a1 an इसका an और इसका an एक दूसरे क्या होंगे इक्वल होंगे, बोलो बात समझ में आ गई। अगर मैं ये फर्स्ट एपी तो मैं इसका n1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, a की वैल्यू तो 63 है प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, कितनी आ जाएगी 2, इसी तरीके से इसमें भी पुट करो 3 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी बेटा 7 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 7। और अभी बात हुई है कि इनके टर्म में ऐसी कोई टर्म है जो इक्वल होगी, क्या हो जाएगी इक्वल, लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल, बिल्कुल क्लियर कट है स्टूडेंट, यहां से आपके n की वैल्यू आ जाएगी, a की वेरिएबल बचा आपके पास, बोले यस और नो, ठीक है। तो स्टूडेंट एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं, तो थैंक यू सो मच, आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना, ठीक है, और 100% अभी इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसके अंदर बाकी इसके क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं इसके बाकी क्वेश्चंस और 5.3 उसके फटाफट जल्दी हम ट्राई करेंगे, और इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।